बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ निसा अंसारी और आप देख रहे हैं निसा लव कुकिंग। निसा लव कुकिंग में आज हम लोग बना रहे हैं टिंडे गोश्त। आपको पता है कि आजकल जो गर्मी है उफ़ल्ला इतनी ज़्यादा अरूज पे है ना, और पकाने वाला भी परेशान है और खाने वाले उससे ज़्यादा परेशान है कि क्या खाया जाए और क्या बनाया जाए। तो आज कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलें टिंडे गोश्त बना लेते हैं, क्योंकि इसका जो सालन है ना ये बहुत ही मज़े का बनता है। ख़ासकर गर्मियों में जब हम लोग इसका शोरबा बनाकर खाएं ना, तो दोपहर के टाइम पे ये सालन बहुत ही मज़े का लगता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके पहले सबसे पहले जी आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी है। इसका आप लोगों ने जो छिलका है वो अच्छे से रिमूव कर देना है। उसके बाद जी आप लोगों ने इसको बारीक कट कर लेना है। उसके बाद ये आप लोगों को चाहिए प्याज का इस्तेमाल मैं ज़रा ज़्यादा कर रही हूँ। आपको कम से कम 3-4 अदद प्याज चाहिए दरमियाने साइज़ के। उसको आप लोगों ने पहले अच्छे से छील के वाश कर लेना। वाश करने के बाद आप लोगों ने इसको लंबाई की सूरत में इसी तरह बारीक बारीक कट कर लेना है, क्योंकि जब भी आप लोग शोरबा बनाएं तो आप लोग कोशिश किया करें कि प्याज को आप लोग बारीक कट किया करें। साथ में हमें चाहिए जी टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। तो सबसे पहले हमें चाहिए जी मिट्टी की हांडी, जिसमें आप लोगों ने ऑयल डालना है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर प्याज शामिल करने हैं। अच्छा, तो जब भी मैं शोरबे का सालन किसी भी किस्म का शोरबा बनाऊं तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं इसको मिट्टी की हांडी में बनाऊं, क्योंकि मिट्टी की हांडी में शोरबे का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़े का बनता है। आप लोग भी लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसका डिफरेंट ज़रूर महसूस होगा अगर आप लोग शोरबे का सालन मिट्टी की हांडी में बनाएंगे। यहाँ पर ये होता है कि जब प्याज हम लोग या ऑयल इसमें डालते हैं तो ये मिट्टी की हांडी गर्म होने में ज़रा ज़्यादा टाइम लेती है, लेकिन जब एक दफ़ा ये अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसके अंदर बहुत ही अच्छा और जल्दी से मसाला बन जाता है। प्याज को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, लाइट सा आप लोगों ने गोल्डन फ्राई करना है। बाद में आप लोगों ने एक अदर टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है, हरी मिर्च डाल के। साथ में इसमें जाएंगे जी स्पाइसी नमक, बीज वाली मिर्च, पिसी मिर्च जो हाफ चम्मच जाएगा। साथ में जाएगी चुटकी भर इसमें जाएगी हल्दी, और इसके बाद जाएगा जी खुशक धनिया हाफ चम्मच के करीब। अब आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाना है और मसाले की अच्छे से बुनाई करती जाना है। जितनी अच्छी आप लोगों के मसाले की बुनाई होगी ना, उतना ही आप लोगों का परफेक्ट सालन बनेगा। दूसरी तरफ जी मैंने चिकन को अच्छे से वाश कर लिया था और हमारा जो मसाला है वो भी अच्छे से बुन चुका था। यहाँ पर जी मैंने इसके अंदर चिकन शामिल कर दिया। दोबारा से मैं इसकी बुनाई करूँगी। अच्छा, तो जब भी आप लोग चिकन को बुनाई करें ना, तो आप लोगों ने इसको दरमियानी आंच करके तकरीबन थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से आपने इसकी बुनाई करते जाना है। साथ में यहाँ पर जी मैं खड़े मसाले इसके अंदर शामिल करती हूँ, जिसमें शामिल है दालचीनी, लौंग और वो बड़ी इलायची। उसके बाद थोड़ा सा मैंने भुना हुआ ज़ीरा इसके अंदर शामिल किया था। मुसलसल इसकी आप लोगों ने अच्छे से बुनाई करनी है। यहाँ पर आप लोगों ने जब भी चिकन वाश करके इसके अंदर शामिल करना है, किसी भी कढ़ाई में या आप लोग शोरबे का सालन बना रहे हैं तो आप लोग पहले से कम चिकन को आधा घंटा पहले वाश कर ले, ताकि उसके अंदर जो सारा पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। जब चिकन के अंदर सारा पानी अच्छे से ड्राई होगा फिर आप लोग इसकी जितनी देर मर्ज़ी बुनाई करें, आप लोगों के जो चिकन के पीसेज है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। यहाँ पर आकर जी मैंने चुटकी भर इसके अंदर काली मिर्च शामिल की थी और दोबारा से इसकी बुनाई स्टार्ट कर देंगे। जो भी आप लोगों ने इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं आप लोग इस बुनाई के टाइम पे इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। बाद में जी आप लोगों को पता है कि हमारा चिकन अच्छे से गल चुका है। यहाँ पर जी मैंने इसके अंदर शामिल किए थे टिंडे। अच्छा, तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो अपनी सब्ज़ी की कटिंग है वो पहले से ही बारीक की थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने यहाँ पर इसकी 2-4 मिनट और मुसलसल बुनाई करनी है, ताकि इसके अंदर जो सारा हमारा जो मसाला है वो अच्छे से इसका टेस्ट आ जाए जब आप लोगों को लगे, क्योंकि हमारा चिकन तो पहले से ही अच्छे से रेडी हो चुका है। मज़ीद आप लोगों ने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्ज़ी ने अपना पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इस पॉइंट पर आके आप लोगों ने इसके अंदर पानी शामिल करना है, उसको दोबारा पकने के लिए रख देना। अच्छा, तो पानी की जो वीडियो है वो मेरे से स्किप हो गई थी। मैंने तकरीबन कोई 2 गिलास के करीब इसके अंदर पानी शामिल किया था और इसको कम से कम मैंने आधा घंटा पकाया था, मतलब तेज़ आंच पे। उसके बाद जी मैंने इसको बिल्कुल स्लो आंच कर दिया था। अच्छा, जब भी ये हांडी में से घी निकलना होना मैं पहले ही इसकी आंच बंद कर देती हूँ। लास्ट में मैंने इसके अंदर जी गरम मसाला, हरा धनिया और कसूरी मेथी शामिल की थी। तो लीजिए हमारे मज़ेदार से टिंडे गोश्त का सालन रेडी हो चुका है।